झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। सोरेन साहब, कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आपकी सरकार में हुआ। पेपर लीक तो बंद नहीं करवा पाए, आपने इंटरनेट बंद करवा दिया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तालमेल तो ऐसा है कि एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। झारखंड को बनाया भी भारतीय जनता पार्टी ने और संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और पिछले 5 वर्ष अगर आप आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के देखेंगे तो यहां झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद यही मिला है और इसके माध्यम से यहां की जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले 5 वर्ष की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण यहां पर चल रहा है और इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं कि कैसे जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण चल रहा है और कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से जनसंख्या और जमीन के संतुलन को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं और जो आज से 5 साल पहले बड़े बड़े वायदे किए गए थे वो सब वायदे औंधे मुंह गिरे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है और एक नहीं अनेक फ्रंट पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड की जनता को ठगा है। यहां पर जल, जंगल और जमीन, इसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ है। यहां पर तो गरीब को अनाज की लूट, गरीब के अनाज की लूट, खान खनिज की लूट, जल जमीन की लूट, गरीब आदिवासियों की जमीन की लूट, आदिवासी अस्मिता की लूट की जा रही है और इस लूट वाली सरकार को अब खुली छूट जनता नहीं देगी, इनको बाहर निकालने का काम करेगी। कहा जाता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है और झारखंड के युवाओं ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा, क्योंकि आज से 5 साल पहले कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार देने की वायदा करती थी। आज 5 साल के बाद मैं हेमंत जी से पूछता हूं, सोरेन साहब, कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी तो दी नहीं, युवाओं की जान लेने का काम आपकी सरकार में हुआ। रिकॉर्ड पेपर लीक का काम हुआ। अरे आप पेपर लीक तो बंद नहीं करवा पाए, आपने इंटरनेट बंद करवा दिया। अन्याय युवाओं के साथ हुआ। अगर आप देखेंगे, ये स्वयं सरकार ने माना है कि 5 साल में, आपको मैं दिखा देता हूं ऐसे थोड़ा, 5 साल में मात्र 11,422 लोगों को नौकरियां मिल पाएगी, मात्र 11,422। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ये भी माना है सरकार ने। ये जो लिखा है रिक्त पदों पर कितनी नियुक्तियों की, साफ साफ इसमें कहा गया। फिर आगे और पूछा हमने ये भी पूछा कि आपने कहा था वृद्धा और विधवाओं को आप 2,500 रुपया देंगे और वंचित शोषित महिला को भी 2,500 रुपया देंगे। अस्वीकार्य कह दिया है आपकी सरकार ने। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा आरटीआई में कहा गया है, साफ माना है सरकार ने। फिर कहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देंगे, वो भी अस्वीकार कर दिया है आपकी सरकार ने, साफ माना है यहां पर। फिर उसके बाद कहा गया था 50% आरक्षण देंगे आप महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 5% भी नहीं मिल पाया है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने लिख के दिया है। और कब लिखा है? 31/7/2024 को, बहुत पुरानी बात नहीं है। और एक के बाद एक सभी तरफ आपने लोगों को ठगा हुआ महसूस किया। जब मैं कहता हूं जल जंगल जमीन को लूटा है, जनसंख्या को बदलने का काम किया, जमीन को हथियाने का काम किया, तो मैं ही नहीं कह रहा, ये आपकी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। ये सभी आयुक्तों को, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र स्पेशल ब्रांच ने लिखकर कहा है और इसमें लिखा है
कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, यहां पर जमीन हथियाने का काम, जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। सबको सजग रहने के लिए कहा गया है और ये हेमंत सोरेन की नाक के तले हो रहा था। क्या हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देशों पर काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए, यहां की आदिवासी बहनों की अस्मिता को लूटने का काम करने दिया, उनके अधिकारों को छीनने का काम करने दिया जाए? क्या इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार काम नहीं कर रही थी कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए, जमीन लेनी दी जाए? क्या इसी कारण से 43% से कम होकर आदिवासियों की जनसंख्या मात्र 23-24% रह गई है? और ये यहां से लेकर कर्नाटक के हमारे नारायण स्वामी जी आपको बताएंगे, वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी देने के लिए, ठेके देने के लिए 4% मुस्लिम समुदाय को वहां पर कांग्रेस की सरकार दे रही है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है, इससे कांग्रेस का पर्दाफाश पूरे देश भर में हुआ है। साथियों, जब मैं कह रहा हूं कि यहां पर नौकरी नहीं मिली, तो मैं आपको कुछ उदाहरण और देना चाहता हूं। हमारी सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज गुजरात में लगातार बार बार क्यों आई? मध्य प्रदेश में बार बार हमारी सरकार क्यों बनी? असम में हमारी सरकार क्यों बनी? हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार क्यों बनी? त्रिपुरा में हमारी सरकार वापस क्यों बनी? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार वापस क्यों बनी? भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। मोदी गारंटी देश में सफल हुई है। देश में एक ही गारंटी है, मोदी गारंटी, जो सफल होती है। इसलिए तीसरी बार लगातार मोदी सरकार भी देश में बनी है। साथियों, बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के हमने हरियाणा में सरकार चलाई, यानी कि ना आपको सिफारिश करनी पड़ी, ना आपको पैसा खर्च करना पड़ा, और हरियाणा में हमारी सरकार चली, तीसरी बार बनी। लेकिन दूसरी ओर यहां पे क्या हालत है? यहां पे मैं आपको एक पुराना भाषण माननीय हेमंत सोरेन जी का पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा था, ताकि जनता को याद आए कि 5 साल में हेमंत सोरेन जी क्या कहते रहे। उन्होंने कहा था, जेएसएससी के माध्यम से इतने लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे कि नौकरी देने का मामला पाइपलाइन में है। सब गोली मैगजीन में घुस चुका है, बस गोली निकलना बाकी है। खट 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 नॉन स्टॉप। हेमंत सोरेन ने कहा, अबे बैरल में कहां गोली फंस गई भाई? गोली कहां बैरल में फंस गई? क्यों नौकरी नहीं मिल पाई? ये हेमंत सोरेन की खट 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 करके नौकरी मिलने वाले का काम वैसा ही है जैसे राहुल गांधी का पैसा खटाखट 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 के रूप में मिल रहा था। ना खटखट हो पाया, ना खटाखट हो पाया, ये तो पैसा सफाचट करके सौंप गए। ठगा हुआ महसूस जनता अपने आप को करती है। किस बैरल में आपकी गोली फंस गई? पेपर लीक के आपने नए उदाहरण पेश किए। झारखंड का युवा तो आधी रोटी खाकर सोया है, तैयारी की है, सूखी रोटी खाई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर मलाई खाई है, करप्शन की मलाई खाई। जहां है कांग्रेस, करप्शन है वहां। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तालमेल तो ऐसा है कि एक तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मैं आपको एक बात कहूं, आपके साथ लगता राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी। वहां लोग कहते थे भूपे करो और मौज करो। महादेव ऐप घोटाला हुआ, वहां पे पेपर लीक के मामले हुए, वहां कांग्रेस के रिश्तेदारों को, कांग्रेस के नेताओं को सारी नौकरियां मिली वहां पे। ये मैं नहीं कहता, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने भी कहा, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार वहां पे चली गई। शराब घोटाला, महादेव ऐप घोटाला, कभी आए भूपेश बघेल जी तो पूछिए। उनके चेला हेमंत सोरेन जी उनके चेले कहे जाते हैं। जैसे शराब घोटाला वहां पे हुआ, वैसे छत्तीसगढ़ में भी शराब पे लूट हुई। और यही नहीं, कांग्रेस के सांसद साहू के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मशीनें हाफ गई, बोरियां खत्म हो गई, बैग खत्म हो गए, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए थे। 350 करोड़ राहुल गांधी के सांसद के पास मिले थे।
आलमगीर आलम एक ऐसा मंत्री जिसके पास न जाने कितने करोड़ रुपए होंगे, जिसके पीए के नौकर के पास अगर 32 करोड़ रुपया मिले और वो एक आलीशान फ्लैट में रहता हो, तो सोचिए छत्तीसगढ़ में कितनी लूट हुई होगी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, किसानों के हक भी इन्होंने छीने हैं। यहां पर कृषि आशीर्वाद योजना जो हमारे समय चलती थी वो भी बंद कर दी गई, और एक नहीं अनेक ऐसी बातें हैं जो मैं आपको राज्य की सरकार के बारे में कह सकता हूं। लेकिन अब कुछ बात मैं और नारायण स्वामी जी आपको हिमाचल और कर्नाटक की बताना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही थी तो कांग्रेस ने 10 गारंटियां वहां पे, कितनी 10 गारंटियां, और 10 से होते होते अब कांग्रेस 4 गारंटियों पे देश भर में आ गई, क्योंकि हिमाचल की 10 में से एक गारंटी भी कांग्रेस पूरी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने वहां पर कहा था कि वो हर साल 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे। अरे 1 लाख छोड़ो भाई, 2 साल होने को आए, कुछ हजार लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई। उन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपए हम स्टार्टअप फंड के लिए देंगे। 680 करोड़ तो छोड़ो, 680 रुपया नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। 2 साल होने को आगे 2 लोगों से भी 2 रुपए किलो गोबर नहीं खरीदा है। उन्होंने कहा था हम 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। संजय भाई 100 रुपए लीटर दूध तो छोड़िए, 50 रुपए लीटर दूध भी वहां पर हिमाचल प्रदेश में नहीं खरीदा जा रहा। उन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। अरे 300 यूनिट बिजली के मुफ्त में छोड़िए साहब, वहां तो सरचार्ज लगा दिया, मिल्क सेस लगा दिया, पर्यावरण सेस लगा दिया, बिजली के यूनिट के दाम बढ़ा दिया। और जो भाजपा की सरकार 125 यूनिट बिजली के मुफ्त देती थी वो भी बंद कर दिए। 300 यूनिट देना तो दूर की बात है। हम पानी मुफ्त में देते थे, उन्होंने पानी पे भी 100 रुपया सरचार्ज कांग्रेस की सरकार ने लगा दिया। और यही नहीं, पेट्रोल और डीजल पे 3-3 बार वैट लगाकर पेट्रोल और डीजल के दाम भी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कई गुना बढ़ा दिए। यहीं पे रुके नहीं, इन्होंने बागबानों को कहा था कि सेब और फलों के दाम हम आपको उचित देंगे, बागबान दाम तय करेगा। अरे बागबान ने दाम क्या तय करने थे, खरीदी बंद हो गई। नदी नालियों में सेब बहाने पड़ गए हमें, ऐसी हालत वहां पे खड़ी कर दी। इन्होंने कहा था महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। नारायण स्वामी जी हमारे राज्य में कहा था कि अगर एक परिवार में 4 महिलाएं भी 18 साल से ज्यादा की होंगी तो 1500 रुपया हर महिला को देंगे। अरे 1500 हर महिला को छोड़िए, एक महिला को भी 1500 रुपया नहीं मिला। 2 साल होने को आगे हिमाचल प्रदेश में। अभी प्रियंका गांधी जी छुट्टी बिताने गई थी, दिवाली मिलाने हिमाचल प्रदेश गई। हिमाचल के चुनाव के बाद 3 बार प्रियंका गांधी जी आई, लेकिन 3 लोगों से भी हिमाचल प्रदेश में नहीं मिली, क्योंकि एक भी गारंटी हिमाचल प्रदेश की पूरी नहीं की है। आज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी अपनी शक्ल दिखाने के लायक हिमाचल प्रदेश में नहीं रहे, क्योंकि झूठे वायदे किए, झूठे दावे किए। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। और हालत देखिए, जो 1500 रुपए देने थे वो 23 लाख महिलाओं को देने थे, आज 23,000 महिलाओं को भी नहीं दे पाए।